सत्यम, हमें आप ये बताइए कि भारत और इजराइल के संबंध आज हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, इजराइल और भारत के संबंध कैसे हैं और क्यों बदल रहे हैं? जी, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है भैया जी। तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। हर कंट्री का जो इंटरेस्ट होता है वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप चेंज होता रहता है। अगर हम भारत और इजराइल का रिलेशन देखें, जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट एक्सेप्टेड नेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर होता है, वो था 1948। वो टाइम पीरियड था जब भारत वन स्टेट सॉल्यूशन को प्राथमिकता देता था और इंडिया वॉज द ओनली सिंगल नॉन मुस्लिम कंट्री जो पैलेस्टीन को वन स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्टेड मानता था, नॉट फॉर द इजराइल। लेकिन अगर हम समय के साथ देखें तो कैसे 1971, 1962 और 1999 के कारगिल वॉर में इजराइल हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में पूर्ण रूपेण मदद कर, चाहे यूनाइटेड नेशन में भारत की मदद करने की बात हो, उसके साथ साथ चाहे वेपन्स प्रोवाइड करने की बात हो, तो हर तरीके से उन्होंने मदद की है। तो आज के समय में अगर देखें तो टू स्टेट सॉल्यूशन हमको ज़्यादा प्रासंगिक परिलक्षित होता है और हमको देखना भी चाहिए कि उस समय काल में भारत के जो व्यू पॉइंट थे उस समय के इंटरेस्ट के लिए बहुत रेलेवेंट थे, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस थी पूर्ण रूप में ऑयल के लिए सेंट्रल एशियन कंट्री पे डिपेंड थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव मेक आवर डिपेंडेंस वर्सटाइल इन नेचर। तो हमें लगता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है और हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा इजराइल से जो रिलेशन है वो हर सेक्टर में इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दैट माइट बी द वेरी प्रॉमिनेंट रीजन वाई शुड वी एक्सेप्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू।